हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम हर चीज़ से अफजल और आला है। आप अलैहिस्सलाम अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के भी इमाम हैं, इमामुल अम्बिया हैं। तो अल्लाह पाक ने फजीलत सबसे ऊंची अता फरमाई, लेकिन भेजा आखिर में, क्योंकि पहले बाकी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम ने तशरीफ़ लाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोटोकॉल पूरा किया है। वरना नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे पहले इंसान, जो कि सबसे पहले नबी भी हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में रूह नहीं डाली गई, यानी अभी 100% तकमील नहीं हुई, और अभी उनका जिस्म मुबारक बनाया जा रहा था। फरमाया मैं उस वक्त भी खातमुन नबीयीन था। के दिलों की धड़कन हजरत मौलाना अब्दुल लतीफ साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के एक अजीम फूल हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहिब तशरीफ ला चुकी हैं। उनका बयान होगा। आप भरपूर तरीके के साथ जोश और जज्बे के साथ हजरत का इस्तकबाल फरमाएं। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, हमारे कायद हमारे रहबर, सच्चे कायद सच्चे रहबर, खतीबे जेलम, खतीबे जेलम, जानशीने हजरत जेलवी, जानशीने हजरत जेलवी से मुराद हजरत मौलाना कारी खुबैब साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। जोर लगाकर जवाब दीजिए। जानशीने हजरत जेलवी हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहिब, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, बिला तखीर अपने उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक साहिब दामत बरकातुल आलिया मोहतमिम जामे हनफिया तालीमुल इस्लाम मदनी महला जेलम खतीब सिविल लाइन गुंबद वाली मस्जिद दावत दे रहा हूँ कि वो अपने बयान से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। आप हजरात से गुजारिश है कि जुट जुट कर बैठे। अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फस्तईज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व
मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। ज़बां पर मोमिनों के जब भी ज़िक्रे ताजदार आए तो लाजिम है कि उसके बाद ज़िक्रे चारियार आए। अबू बकर उमर उस्मान हैदर बाग़बा जब हो तो फिर क्यों करना बाग़े मुस्तफ़ा में एक बहार आए। बुजुर्गान मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, मेरे वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और उसकी तौफीक से एक बार फिर आपके इस गांव चकमलूक में हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मुक़द्दस उन्वान पर यह प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, इस पर हक़ बात कहने की और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बरादर मुकर्रम मौलाना इशफाक साहब मुद्दज़िल्लुहु, उन्होंने बड़े खुलूस से मुझे दावत दी और वैसे भी इलाका चकवाल, उसका कोई भी गांव हो वो हमारे लिए चकवाल से ही निस्बत रखता है। और फिर यहाँ हमारे ज़माना तालिब इल्मी के साथी मौलाना फारूक अब्बास साहब भी माशाल्लाह, उनका भी यही गांव है। इन्होंने भी माशाल्लाह जामिया हनफिया तालीमुल इस्लाम जहलम में वक्त गुजारा, हमारे बुजुर्गों से अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ हासिल किया और बड़े माशाल्लाह जज्बे वाले साथी हैं। और भी यहाँ माशाल्लाह हमारे कुछ साबका फैज़ याफ्तगान तशरीफ़ फरमा है, जिन्हें देखकर खुशी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सलामत रखें और पूरे खुलूस के साथ हम सबको अपने सच्चे दीन की खिदमत करने की रब तआला तौफीक अता फरमाए। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, मेरे सामने कोई घड़ी तो मौजूद नहीं है, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि नमाज में शायद कोई आधे घंटे का वक्त ही रह गया होगा। तो मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि अपनी बात को उसके अंदर अंदर समेट सकूं। ये रबीउल अव्वल का महीना है। इस महीना में पूरी दुनिया में जहां जहां भी मुसलमान है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अपने अपने अंदाज में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान करते हैं। और इसका ये मतलब नहीं कि रबीउल अव्वल के अलावा ये उन्वान बयान नहीं हो सकता। बयान तो 12 महीने हो सकता है और होना भी चाहिए और हम करते भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस महीने में चूंकि एक ज्यादा लोगों की इस तरफ तवज्जो होती है, एक खास किस्म का माहौल होता है, तो फिर प्रोग्राम भी ज्यादा मुनक्किद होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ताला ने जिस तरह इस सारी कायनात में हर चीज से अफजल और आला बनाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में अल्लाह की बनाई हुई हर चीज में सबसे अफजल और आला है। इसी तरह फिर रब ताला ने
जो भी चीज अता फरमाई वो सबसे आला। और आप इस सादा सी बात को यकीनन समझते होंगे कि जब नबी अलैहिस्सलाम का मकाम सबसे आला है तो फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि इलाका किसी और नबी का आला हो जाए, आले बैत किसी और नबी के आला हो जाए, सहाबा किसी और नबी के आला हो जाए, जो चीज भी मंसूब है वो किसी और नबी की आला हो जाए, हो नहीं सकता। तो इसलिए फिर जो भी चीज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है वो सबसे आला है। अब इसकी आप जितनी भी तफसील में चले जाए, जो किताबें नाजिल हुई साबिक़ा अंबिया अलैहिस्सलाम पर, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली किताब वो सारी किताबों से आला। इसी तरह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम सताए गए, आजमाए गए, तकलीफों में मुब्तला हुए, लेकिन फरमाया मैं सबसे ज्यादा सताया गया। तो ये पहलू भी है, आजमाइशें भी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे ज्यादा, और फिर मौजिज़ात भी सबसे ज्यादा। और मौजिज़ात में छोटे मौजिज़ात भी हैं, बड़े भी हैं, लेकिन 4 मौजिज़ात जो कि सबसे बड़े शुमार होते हैं, उसमें एक तो वाक़े मेराज है। ये देखें ना कितना अजीम मुलाकात, वो 7वां आसमान, जन्नत, अर्श मुअल्ला, वहां तक सैर किसी की नहीं हुई। तो वाक़या मेराज नबी अलैहिस्सलाम के 4 बड़े मौजिज़ात में से फिर नुज़ूल कुरान है, ख़त्म नबूवत है और वजूद सहाबा है। ये 4 मौजिज़ात बड़े हैं। और ये याद रखना, ये एक मुस्तकिल उन्वान है। कभी मौका मिला, अब चूंकि उन्वान ख़त्म नबूवत है तो मैं उसकी तरफ आना चाहता हूँ, लेकिन कभी मौका मिला तो मैं 4 के ऊपर भी बात करूंगा। ये 4 का आदत भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ बड़ा खास है। ये आपको बहुत सारी जगहों पे मिलता है। तो बड़े मौजिज़ात भी कितने हैं? 4 हैं, उनमें एक ख़त्म नबूवत भी है। अब देखें, कोई, अब ये भी एक तकरीब है ना, एक जलसा है, एक तकरीब है। मुख्तलिफ सतह की तकरीबात होती हैं, कुछ बड़े जलसे होते हैं, उससे बड़े भी होते हैं। अब ये चिनाब नगर में सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस आ रही है इंशाल्लाह। इसकी तारीख याद है? 26 और 27 जी, 26 और 27, और उसके बाद 29 अक्टूबर को इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जेहलम में जामिया का सालाना जलसा भी है। ये तारीखें याद रखनी, ये इकट्ठी हैं। और हमारे जो पुराने साथी हैं उनसे दरख्वास्त है कि 28 अक्टूबर को हमने पुराने साथियों का जोड़ भी रखा हुआ है। तो ये इलाके में जो पुराने हमारे जामिया की फैज़ याफ्तगान आपको भी मिले, उनको भी ज़रूर ये बात नोट करें, क्योंकि हमारी पुरानी रूटीन नहीं है जोड़ की। आप शुरू कर रहे हैं तो शुरू में ज़रा मुश्किलात होती हैं। तो पुराने साथियों से याद आया, पहले तो माशाल्लाह ये मौलाना फारूक अब्बास साहब भी, उन्होंने चंद साल गुजारे, मौलाना इशफाक साहब ने भी माशाल्लाह काफ़ी साल गुजारे, और भी साथी हैं। लेकिन अब ये सिलसिला कुछ रुक गया है जी। वैसे तो माशाल्लाह हर इलाके में मदारिस है, लेकिन ये वाला जो एक ताल्लुक है ना चकवाल का जेलम के साथ तालीमी, ये भी कायम रहना चाहिए ना। तो कोशिश करें कोई ना कोई जवान वहाँ दरस निज़ामी में भी भेजा करें, कोई एक आध ज़रूर होना चाहिए हर इलाके से। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि तकरीबात मुख्तलिफ सतह की होती हैं। तो मुल्क की सतह में अगर हम देखें, अहम तरीन तकरीब होती है जिसमें वज़ीर आज़म साहब मेहमान ख़ुसूसी होते हैं, सदर साहब होते हैं। तो उसमें कोई कॉन्फ्रेंस हॉल है या कोई भी जगह है तो उसका एक प्रोटोकॉल होता है। उसमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी के हवाले से उसको चेक किया जाता है, एक एक चीज़ सिक्योरिटी के हवाले से चेक होती है। 2-2 दिन पहले इदारे वहाँ आके डेरे डाल लेते हैं और वो पूरी तसल्ली करते हैं अपनी। फिर मेहमान भी हर कोई नहीं आता, ऐसे नहीं कि जिसका दिल करे वो अंदर आ जाए, चले वहाँ गेट पे तलाशी होगी, ऐसे नहीं होता। मेहमान पहले नोट होते हैं, उनका रिकॉर्ड चेक होता है पीछे, ये बंदा कौन है, ठीक है ना। वो मकामी पुलिस से उसकी वेरिफिकेशन होती है। बड़ी तसल्ली करने के बाद बड़े मुंतखब किस्म के, सिलेक्टेड किस्म के लोगों को उस प्रोग्राम में बुलाया जाता है। फिर आप मुझे ये बताएं कि अभी मेहमान आने शुरू नहीं हुए, वज़ीर आज़म साहब पहले ही आके बैठ जाए, हुआ कभी जी? सारे आके बैठ जाते हैं,
हत्ता कि जो उनमें उन मेहमानों में फिर जो सबसे आला दर्जे के होते हैं, वुज़रा होते हैं, मुशीर होते हैं, सीनियर अफसरान होते हैं, जिनकी सीटें भी आगे होती हैं पहली लाइन पर, वो भी आके बैठ जाते हैं। जब सारे आके बैठ जाते हैं फिर वज़ीर आज़म साहब को इतला की जाती है, फिर वो तशरीफ लाते हैं। ऐसे ही होता है ना जी। तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और मकाम हर चीज़ से अफजल और आला है। आप अलैहिस्सलाम अम्बिया अलैहिस्सलाम के भी इमाम हैं, इमामुल अम्बिया हैं। तो अल्लाह पाक ने फजीलत सबसे ऊंची अता फरमाई, लेकिन भेजा आखिर में, क्योंकि पहले बाकी अम्बिया अलैहिस्सलाम ने तशरीफ लाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोटोकॉल पूरा किया है। वरना नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सबसे पहले इंसान, जो कि सबसे पहले नबी भी हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक में रूह नहीं डाली गई, यानी अभी 100% तकमील नहीं हुई, और अभी उनका जिस्म मुबारक बनाया जा रहा था। फरमाया मैं उस वक्त भी खातमुन नबीयीन था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो पहले से मौजूद है, लेकिन तरतीब में अल्लाह ने सबसे आखिर में भेजा। और फिर चूंकि खत्म नबूवत ये ताज भी अल्लाह ने पहनाना था, उसके बाद ना कोई नबी आ सकता है ना कोई रसूल आ सकता है। तो जब नबी और रसूल नहीं आ सकता तो फिर वही का सिलसिला भी खत्म, फिर कोई नई किताब भी नहीं आ सकती, फिर कोई नया दीन भी नहीं आ सकता, कोई नई शरीयत भी नहीं आ सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी हजरात अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, फिर खास तौर पर उनमें जो रसूल थे जो नई शरीयत लेकर आए, उनमें तब्दीलियां होती रही ना, दीन तब्दील होते रहे, कुछ कमियां होती बाद में पूरी हो जाती। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। और आप हैरान होंगे कि एक यहूदी ने यह बात कही, उसने हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आपके ऊपर एक ऐसी आयत नाजिल हुई जो अगर हमारे ऊपर नाजिल होती हम हर साल उस दिन जश्न मनाते। वो इतनी बड़ी आयत है कि दीन पहले कभी मुकम्मल नहीं हुआ, नबी आते रहे, दीन मुकम्मल होने का ऐलान अल्लाह ने नहीं किया, वो ऐलान आप पर हुआ। आपने पूछा, उसने बताई आयत। हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया मुझे वो दिन भी याद है, वो जगह और वक्त भी याद है जब ये आयत नाजिल हुई थी। उस दिन तो वैसे ही हमारी दोहरी ईद थी, क्योंकि यौम अरफा भी था, जुम्मा का दिन भी था। ठीक है ना मेरे बुजुर्ग और भाइयों, उनको भी इस बात की कदर आई। अब अक्सर मुसलमान ये आयत पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन आम मुसलमानों की भी तवज्जो नहीं होती। लेकिन उस यहूदी की कितनी तवज्जो हुई, उसको इस बात का एहसास हुआ कि दीन पहले मुकम्मल नहीं था, अब मुकम्मल हुआ। जब मुकम्मल हो गया तो फिर सारे सिलसिले खत्म। मेरे बुजुर्ग और भाइयों, ये जो धोखा और फ्रॉड होता है ना, ये हर शोबे में होता है, हर फील्ड में होता है। लेकिन सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। आप यहाँ असली फूल ला के रखिए और कागज के फूल ला के रखिए, देखने में भी फर्क महसूस होता है, लेकिन ना भी देखें असली फूल की खुशबू बता देती है कि ये असली है। ऐसे ही है ना। तो ये झूठ धोखे को ज्यादा देर तक हक के साथ वो खल्त मल्त नहीं किया जा सकता। सच सच ही होता है। ये जो झूठे मुद्दईयान नबूवत का सिलसिला, ये तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से शुरू हो गया था ना। लेकिन उम्मत में हर दौर में इन फितनों की सरकोबी की गई, और जितने भी क़यामत तक आने वाली उम्मत में जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले, उन सब के सरदार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब जैसे फितने का सर कुचला और आने वाली क़यामत तक आने वाली उम्मत को ये सबक दे दिया कि ये तर्ज अमल है, इस पे चलना है। अगर नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है तो इस तर्ज अमल पे चलना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काबिरीन ने भी, हमारे बुजुर्गों ने भी हर दौर में इन फितनों का मुकाबला किया। हमारे दौर में
इस हवाले से जो सबसे बड़ा फितना मिर्जा गुलाम अहमद, उसने अजीब व गरीब दावे शुरू कर दिए। सिर्फ नबूवत का झूठा दावा नहीं किया, क्योंकि देखिए नबी अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत का दावा है ही झूठा। हम झूठा ना भी कहें, है ही झूठा, क्योंकि हो नहीं सकता ना, ये सिलसिला खत्म हो चुका है। किसी भी माने मफहूम के तहत नबी अलैहिस्सलाम के बाद ना कोई नबी, ना कोई रसूल, ना कोई और। तो उसने सिर्फ नबूवत का झूठा दावा नहीं किया, बल्कि अपनी तहरीरात में खुद कहीं अपने आप को खुदा का बेटा, कहीं नाउज़ुबिल्लाह खुदा की बीवी, पता नहीं क्या क्या ओल फोल लिखता रहा। कोई दिमाग ही काम नहीं करता था उसका। और इस हवाले से बहुत सी बातें आप उलमा से सुनते भी हैं, इंशाल्लाह सुनेंगे भी। वक्त मुख्तसर है, मैं आपको एक और नुक्ते की तरफ लाना चाहता हूं। वो ये है कि चूंकि जब अमन का जमाना होता है ना, तो फिर जंग वाली बहुत सारी बातें भूल जाती हैं। अब ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस होती है ना, बाज लोग कहते हैं कि देखो लड़ाई होती है जहां कोई कानून ना हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्लामी मुल्क में रहते हैं, एक इस्लामी आइन के तहत रहते हैं। पाकिस्तान में जो भी मसला है वो तो कानून के मुताबिक हल होना, और ये बात बिल्कुल ठीक है, कानून के मुताबिक हल होना है। तो जब उलमा ने तमाम मुसलमानों के तमाम मसालक के उलमा ने मिलकर मुश्तरका तौर पर तहरीक चलाई, उसमें कुर्बानियाँ दी, जेलों में गए, तकलीफें उठाई और बिल-आखिर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए। तो जब कानूनी तरीके से एक मसला हल हो चुका है, उनको गैर मुस्लिम अक़लियत करार दे दिया गया, तो अब ये खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंसिंग क्यों कर रहे हैं? अब इसका क्या मकसद है? एक एतराज है ना। अब बात ये है, मैं अपने उन भोले भाइयों से जो इतने सादे हैं, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि आप ये एतराज तब करें जब दूसरे फरीक ने इस कानून को मान लिया। भाई वो मानते ही नहीं, वो इसको तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो आज भी कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और मुसलमानों का फिरका है, और अमली तौर पर वो नहीं मानते। आप बाहर जाके देखें, मैं अपनी आंखों से उनकी इबादत गाहों को देख कर आ रहा हूं। मुसलमानों के पास इतनी बड़ी मसाजिद नहीं जितने बड़े उन्होंने इबादत खाने बनाए और मस्जिद की शक्ल की गुंबद और मीनार बनाए हुए, और एक आम आदमी देखकर फर्क नहीं महसूस कर सकता। और फिर जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुआशरे में उलमा मौजूद हैं, हर गली मोहल्ले में हैं, वहां तो ये सूरत हाल नहीं है। हमारी नई नस्ल बच्चे वो गलती से चले जाते हैं और उनके हाथ लग जाते हैं, वो गुमराह करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप उनकी किसी इबादत गाह में जाए, वैसे ही जरा देखने के लिए, आप थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आपको अंदर मेहराब नजर आएगी, वुजू गाह भी नजर आएगी, इस्तिंजा खाने भी नजर आएंगे। वहाँ आपको ये कलमे, ये इबारतें भी लिखी हुई नजर आएंगी, अलमारियों में कुरान पाक और पारे पड़े हुए भी नजर आएंगे, वो नमाज पढ़ते हुए भी नजर आएंगे, वो तरावी पढ़ते हुए भी आप परेशान हो जाएंगे, यार ये काम तो सारे हमारे वाले हो रहे हैं। देखना एक नया बच्चा है, उसने ग्रेजुएशन की हुई है, पढ़ा लिखा है, टॉप किया हुआ उसने, लेकिन जब दीनी हवाले से कुछ तफसीलात नहीं पता, कंफ्यूज हो जाएगा। और इसी कंफ्यूजन से आज हमारे मीडिया पे बैठे कुछ लोग जो बाहर से पैसा खाकर उनकी ज़बानें बोलते हैं, वो इससे नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करें। मसलन इन्होंने जब अमली तौर पर कानून को तस्लीम नहीं किया, जनरल ज़ियाउल हक शहीद के दौर में उलमा ने फिर दोबारा एक तहरीक चलाई कि इनको पाबंद किया जाए कि ये इस्लामी शायर का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, उनको फिर उस पर भी पाबंद कर दिया गया। अब मसला ये है, ये यूरोपीय यूनियन में जाके, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके, हत्ता कि कुछ अर्सा पहले वो अमेरिका का सदर था, वो पागल सा, वो क्या नाम था उसका, ट्रम्प जी, वो बाबा एक उसके पास पहुंच गया जी, वो एक बाबा था ये सरगोदे साइड का, उसने भी कोई खबासत की, उसको जेल हुई तो उधर जाके रोना पीटना शुरू कर दिया। उसने कहा देखिए जी, पाकिस्तान में ये तो मौलवी लोग जो हैं ये तो हमारे साथ बड़ा जुल्म करते हैं, हमें कारोबार नहीं करने देते, दुकानें जला देते हैं, हमारे घर जला देते हैं, और ये कितना बड़ा झूठ है। हमारे मोहल्ले में इबादत गाह है इनकी, हमारे मोहल्ले में इबादत गाह, अपनी इबादत करते हैं। हम कहते हैं अंदर जाके जाओ, जो मर्जी करो, दीवारों पे सर टकराओ, हमें कोई इससे गरज नहीं है, लेकिन जो तुम करना चाहते हो वो इंशाल्लाह हम कभी नहीं करने देंगे। तो ये इतना झूठ और धोखा
और ये देखिए जो बाबे वाली मैं बात बता रहा हूँ, ये तो क्लिप भी काफी वायरल हुआ, बहुत से साथियों ने देखा भी होगा। वो एक गवर्नर था, सलमान तासीर, उसका बेटा उसको लेके गया उसके पास, ट्रम्प के पास, क्योंकि उन लोगों की रसाई तो बहुत ऊपर तक होती है ना, बड़े बड़े शयातीन तक होती है। तो ये इतना बड़ा झूठ और धोखा, और यही बात हमारे एंकर भी करते हैं। वो कहते हैं कि देखें जी, बात ये है कि मजहबी आजादी है जब, तो फिर क्यों कानूनन एक तबके को पाबंद किया जाता है कि वो अपने मजहब पर अमल नहीं कर सकते। उनका मजहब सही है गलत है जो भी है, लेकिन उनको आजादी है। हिंदुओं को आजादी है, सिखों को आजादी है, ईसाइयों को आजादी है, तो उनको भी होनी चाहिए। ये मौलवी क्यों इस पे शोर शराबा करते हैं। अब मैं इस बात का जवाब देने से पहले, ये जो यूरोपीय यूनियन वाले हैं या जितने भी ये बैरूनी ताकतें हैं, और ये जो एंकर शंकर है, हालांकि ये हैं बड़े धोखेबाज, हकीकत इनको भी पता होती है, ये बड़े सादे बन जाते हैं, ठीक है ना। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं अमेरिका में चला जाता हूं, मैं वहां जाके ठहरता हूं, और मैं उनको जाके कहता हूं कि भाई ये आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये फैसले ठीक नहीं कर रही। तो मैं चूंकि अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं, मैं अपनी अलग सुप्रीम कोर्ट बनाता हूं, मैं वहां बिल्डिंग बना लेता हूं। दे देंगे इजाजत जी? बोले ना। तो पहला सवाल मेरा उनसे ये है कि तुम लोग ईसाई हो, यहूदी हो, मजूसी हो, जो मर्जी हो, मुसलमानों के मामलात में तुम्हारा हक क्या बनता है? वहां मुझे वो कहेंगे ना, भाई तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा तो वैसे ही हक नहीं बनता इधर आके अमेरिका में तुम हमारे मामलात में क्यों मुदाखलत कर रहे हो। तो हम यही सवाल उनसे पूछेंगे कि मैं अगर तुम्हारे मुल्क में जाके अलग सुप्रीम कोर्ट नहीं बना सकता, मुसलमानों के मामले में तुम कैसे मुदाखलत कर सकते हो? इसका फैसला तुमने करना है कि क्या सही है इस्लाम में और क्या गलत है, इसका फैसला मुसलमानों ने करना। और दूसरी बात ये कि ये जो एंकर बैठ के बक बक करते हैं ना इस उन्वान पर, ये सरासर झूठ बोलते हैं जी कि उनके मजहबी हुकूक और इंसानी हुकूक, कोई किसी किस्म के हुकूक की तलफी नहीं हो रही। उसकी वजह, वो रहते हैं हमारे शहरों में, रहते हैं, वो कारोबार करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, कोई पाबंदी उन पर? उनके बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, पाबंदी उन पर? वो अस्पतालों में जाके इलाज मुआवजा करा रहे हैं, कोई पाबंदी है उन पर जी? तो किसी किस्म की कौन से इंसानी हुकूक उनके जरा मुतासर हो रहे हैं? बताए ना, हमें भी कुछ समझ आए कि कौन से इंसानी हुकूक उनके मुतासर हो रहे हैं। आ जाके अच्छा, फिर इबादत गाह के अंदर भी, इबादत गाह के अंदर जाके वो जो मर्जी करे, हमें उससे कोई एतराज नहीं, और वो करते हैं, अपनी इबादत गाह में जाते हैं, कोई रुकावट नहीं है उनको। पाकिस्तान का एक कादियानी हमें ये बताए कि हमने उसको उसकी इबादत गाह के अंदर जाने से रोका, एक कादियानी बताए। लेकिन हकीकत ये है कि हम जिस चीज से एतराज करते हैं वो चीज इससे मुख्तलिफ है। वो क्या है? बाज हमारे पढ़े लिखे नौजवान भी ना, उनकी इबादत गाहों पे वो लिखते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम कहते हैं जी कि हम इनको नहीं लिखने देंगे। हम कहते हैं देखें जी, ये भी तो यही कलमा पढ़ते हैं ना, कलमा ही लिख रहे हैं ना, अल्लाह का नाम लिख रहे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिख रहे हैं, इनको क्यों एतराज है इस पर? भाई एतराज की वजह यह है कि इनके नजदीक अब नकले कुफर कुफर न बाशत, जी नहीं चाहता ये बात कहने को, लेकिन बात समझाने के लिए कहना पड़ता है कि कलमा तय्यबा के अंदर जो लफ्ज़ मोहम्मद है उससे मुराद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लेते, बल्कि उससे मुराद वो मिर्जा मलऊन लेते। और ये बात हम वैसे नहीं कर रहे, कोई इल्जाम नहीं लगा रहे। इसमें मिर्जे ने अपनी किताब एक गलती का इजाला, उसमें ये लिखा हुआ है, खुद लिखा है उसने, उसकी अपनी तहरीर है, उसने लिखा है। मैंने शुरू में जो आयत करीमा पढ़ी सूरह फतह की, आपने सुनी, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली व कफ़ा बिल्लाहि शहीदम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने लिखा है कि यहाँ इस आयत करीमा में नाउज़ु बिल्लाह मुझे मोहम्मद भी कहा गया और अल्लाह का रसूल भी कहा गया। वो अपनी तरफ लेके जा रहा है। अब आप बताएं, ये हमारे वाला कलमा लिख दिया, ये तो सीधा सीधा धोखा है। और दूसरे लफ्जों में वो मलऊन जिस तरह पैंतरे बदलता आया, कभी अल्लाह का बेटा बना, कभी अल्लाह की बीवी, नाउज़ु बिल्लाह अपने आप को कहा,
तो फिर उसने बाद में ये कह दिया कि नाउज़ुबिल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दोबारा जन्म हुआ और वो नाउज़ुबिल्लाह मैं हूं। उसने खुद लिखा है। ये जो आज कहते हैं ना जी कि ये कानून कानून कानून, भाई कानून की बात नहीं है। असम्बली के अंदर 2 हफ्ते तक बहस हुई, कादियानियों को पूरा मौका दिया गया कि अपना मौकफ पेश करो। आज भी बड़े बड़े धोखेबाज जो है ना, ये मेरी बात तवज्जो से सुनिएगा, बड़े बड़े धोखेबाज सोशल मीडिया पे बैठ के गलत बातें करते हो। पता क्या करते हो? वो जी दुनिया का कोई आलिम कोई मौलवी जवाब ही नहीं दे सकता। भाई मौलवी का तुम सामना करो तो जवाब देना। मौलवी का तो नाम सुन के ऐसे भागते हो जैसे शैतान हजरत फारूक आजम को देखकर भागता था। लेकिन वहां कैमरों के सामने दावा यही कहते वो मौलवी क्यों है, मौलवी क्यों। तो इसी तरह ये भी इसी तरह झूठ और धोखा कि वो जी तो 2 हफ्ते तक इनका मौक़िफ़ सुना गया, इनके दलाइल सुने गए, उलमा ने उनके जवाब दिए, फिर जरा हुई बहस हुई। उसके बाद पूरी असम्बली इस नतीजे पर पहुंची कि इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। ये फैसला मौलवियों ने नहीं किया हुआ, मौलवियों ने सिर्फ मौका पेश किया, फैसला असम्बली ने दिया है। पढ़े लिखे लोग थे, जहां दीदा लोग थे, सारे बाशऊर लोग थे, उन्होंने दोनों तरफ की बात सुनकर फैसला दिया। लेकिन आज बड़ी आसानी से कहते उन्हें जी मौलवियों के दबाव पे कानून पास हो गया। ये तो ऐसे जैसे आज की नस्ल ने तो नहीं देखा ना कि 73-74 में क्या हुआ था, या 53 से लेके 74 तक क्या हुआ। आज के दौर में नौजवान नस्ल को, हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे नए ग्रेजुएट, उनको ये तासुर दिया जाता है कि मौलवियों ने कोई जुलूस निकाला, कोई धरना दे दिया डी चौक के ऊपर जी। एक धरना, एक तबके ने फैजाबाद पे धरना दे दिया, एक तबके ने डी चौक पे धरना दे दिया। असम्बली को घेरा डाल लिया, वो मेंबर सारे डर के अंदर बैठ गए, ये मौलवी मार देंगे हमें, तो मजबूरन उन्होंने कानून पास कर दिया। ये बिल्कुल झूठ है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनको पूरा मौका दिया गया। और कादियानी मेरी एक बात का जवाब दे, उस बहस के दौरान किसी ने उनको उंगली भी लगाई हो? उनको पूरी आजादाना तौर पर अपना मौका बयान करने का मौका दिया गया, दलाइल के साथ बात हुई। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं ना मिर्जे की, कि उसने खुद लिखा कि नौजुबिल्लाह लफ्ज़ मोहम्मद से मुराद मैं हूं। इनका एक अखबार शाया होता था, अखबार बदर कादियान से। ये 25 अक्टूबर 1906 का शुमारा है। तारीख याद रखिएगा, आपको रिकॉर्ड में मिल जाएगा। 25 अक्टूबर 1906। उसमें उनका एक शायर था, अकमल ईसा का नाम था उसका, उसने शेर लिखे। उसने शेर क्या लिखे कि नाउज़ुबिल्लाह नक़्ल कुफर कुफर नबाशत, मोहम्मद फिर से उतर आए हैं हम में, मोहम्मद फिर से उतर आए हैं हम में, और आगे से हैं बढ़कर अपनी शान में, यानी पहले से भी ज्यादा शान के साथ आए हैं। मोहम्मद जिसने देखने हो अकमल, गुलाम अहमद को देखे कादियान में। ये शेर लिखा उसने, ये सारा रिकॉर्ड पे ये सारी चीजें। तो कहने का मकसद ये कि ये जो हमारे नए बच्चे हैं इनको समझाने की जरूरत है। इस तरह के बहकावे में ना, ये बहुत बड़ा धोखा है। और ये देखें, ये इस तरह के धोखे कोई नए नहीं है। हमारे उधर जेलम के इलाके में ना एक दरबार है, वहां भी सालाना उर्स शरीफ होता है, और उसमें वो एक, वो क्या कहते हैं जी, वो गद्दी नशीन जी, वो फ्राडिया सा आदमी है, ना कोई नमाज, ना रोजा, ना पाकी, ना तहारत, ना वुजू, ना दाढ़ी, ना मुछ। अच्छा, वो क्या करता है, जिस दिन उर्स होता है ना, उस दिन वो कुछ चादर सी डाल के बैठ जाता है ऊपर, और ये शो करता है कि ये जिन बुजुर्गों की कब्र है ना, जो बुजुर्ग कब्र में है, उस दिन उनकी रूह मेरे अंदर आ जाती है। यानी दूसरे लफ्जों में, उस दिन उस अल्लाह के वली का सारा प्रोटोकॉल, सारी इज्जत, सारा मर्तबा उसको मिल रहा होता है, और लोग आके बड़ी अकीदत से हाथ चूम रहे होते हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो ये मिर्जे ने भी यही किया ना, बकरा काम तो नहीं किया, यही काम उसने भी किया कि कहां कायनात की सबसे अजीम और मुकद्दस हस्ती, और कहां ये कायनात का गलीज तरीन शख्स, कोई मुआवजा हो सकता है? तो मेरे बुजुर्गों और भाइयों, अपने बच्चों को समझाएं, उलमा से वक्त लें, उनके पास बैठे, उनसे दीन को समझें। ये सोशल मीडिया वाला दीन बेड़ा गर्क कर देगा, ये आप सोच भी नहीं सकते आपको कहां ले जाएगा। ये ईमान जाते हुए पता नहीं चलता, ये याद रखना।
कोई अलार्म नहीं होता उसका। और सोशल मीडिया यही काम कर रहा है आजकल, और ये एक पॉलिसी है आलमी ताकतों की मुसलमानों से उनका दीन और ईमान छीनने की। तो लिहाजा ऐसे धोखों के शिकार मत हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले और उनकी इज्जत और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, और ये काम इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। और कोई झूठा धोखेबाज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उसको अपना या अपनी औलादों का दीन और ईमान हम छीनने नहीं देंगे। ये मकसद होता है इन ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसों का। अब बात की समझ आई? तो अब आप खुद बताएं कि ज़रूरत है या नहीं। तो कानून ठीक है पास हो चुका है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को माना नहीं। वो मुसलसल अपनी कारस्तानियाँ जारी रखे हुए हैं। जब वो जारी रखे हुए हैं तो उलमा जिनको ये ताना देते हैं ना, ये दीन के ठेकेदार बने हुए हैं। याद रखना, ये उलमा दीन के ठेकेदार नहीं, ये दीन के चौकीदार हैं, और चौकीदार का काम होता है जागते रहना। लिहाजा ये चौकीदार भी इंशाअल्लाह जाग रहे हैं, किसी चोर को रखना डालने की इजाजत नहीं देंगे। अल्लाह पाक दुआ भी किया करें। दौरे हाजिर बड़ा मुश्किल है, तमाम तबकात के लिए मुश्किल है, दीनी तबकात के लिए भी बहुत सी मुश्किलात हैं। अल्लाह पाक हम सब पर अपना फजल फरमाए। और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में आए दिन सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर बड़ी बड़ी गलीज़ हरकत, कहीं सहाबा अलैहिम रिज़वान की तौहीन, कहीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन, कहीं कुरान की तौहीन, अजीब व गरीब वाक़यात सुनने में मिलते हैं, दिल दुखता है। तो हम मुतालबे कर रहे हैं बार बार, और अल्लाह करे कहीं हमारी सुनवाई हो जाए कि ये जितना तौहीन वाला पहलू, देखिए ये पूरी कौम को बदतमीज बनाया जा रहा है। सियासी हवाले से भी आए दिन कोई ना कोई नई बदतमीजी, और मजहबी हवाले से भी तो पूरी कौम को बदतमीज और बद अखलाक बनाया जा रहा है। अल्लाह करे कि कहीं हमारी सुनवाई हो, इस हवाले से सख्त किस्म की कवानीन बनाए जाए और फिर उन पर अमल दरामद भी कराया जाए, ताकि हमारा मुल्क सही माना में, हकीकी माना में अमन का गहवारा बन सके। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे हाल पर रहम फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका।